न्याय को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। गुंडागर्दी कर रहे हो। सुना आपने, ये शब्द ओम बिरला लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के हैं और ये शब्द कहे जा रहे हैं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को कि आप तो जवान है, एक बार बोलने के बाद बैठ जाया कीजिए। और गौर कीजिएगा तो 2 मिनट से ज्यादा बोलने भी नहीं दिया गया, यानी दलित नेताओं को संसद में भी बोलने नहीं दिया जा रहा। लेकिन ये दलित नेता हार मानने वाला कहाँ था? ये चंद्रशेखर आजाद है और वहां पर जब बोलने नहीं दिया गया तो बाहर निकलकर सरेआम बता दिया कि गुंडागर्दी कैसे चल रही है। एक एक धागे खोलने शुरू कर दिए और जब धागे खुले तो साफ पता चल गया कि किस तरीके से गुंडागर्दी चल रही है और एक एक सच्चाई बाहर निकल कर आ गई। और लोकसभा स्पीकर के साथ साथ भाजपा की कुर्सी भी हिल गई। भाजपा नेताओं की, भाजपा सरकार की कुर्सी हिलाकर रख दिया चंद्रशेखर आजाद ने। क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दरअसल संसद में चंद्रशेखर आजाद कुछ विधेयक लेकर पहुंचे थे, जिसमें वो विधेयक के माध्यम से बता रहे थे और मांग कर रहे थे कि कैसे अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए जो है शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, निःशुल्क इनके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, इनके लिए आरक्षण की व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। और इतने में लोकसभा स्पीकर बोल पड़ते हैं। अगर आप समय सीमा पर गौर कीजिए तो मात्र 45 सेकंड चंद्रशेखर आजाद बोलते हैं। उसके बाद लोकसभा स्पीकर कहते हैं कि आप तो जवान हैं, एक बार बोलने के बाद बैठ जाया कीजिए। इसके बाद पूरा अगर स्पीच देखें 2 मिनट 20 सेकंड का स्पीच है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद अपनी मांगों को रखते हैं। और उसके बाद जब चंद्रशेखर बाहर निकले तो बताते हैं कि मेरी मांगों के बाद हमने कई बार लोकसभा स्पीकर साहब से कहा कि हमारे लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, हमें बोलने का मौका दिया जाए, लेकिन बोलने नहीं दिया गया और मजबूर होकर हमें बाहर आकर प्रदर्शन करना पड़ा। और इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब तारीफ की और कहा है कि अगर संसद में बोलने नहीं दिया जाएगा तो हम सड़क पर अपनी आवाज उठाएंगे। और साथ ही साथ मान्यवर कांशीराम से चंद्रशेखर आजाद को कंपेयर किया गया, तुलना की गई और सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब तारीफें की। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या कुछ मांगे रखी चंद्रशेखर आजाद ने। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इस बात की जानकारी दी और साझा करते हैं। आज मैंने लोकसभा में 3 निम्नलिखित गैर सरकारी विधेयक पेश किए। पहला, निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए आवासीय स्कूल। देश के में सभी बालकों को उच्च एवं माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों की स्थापना की जाए। ये 3 मांगे जो विधेयक उन्होंने पेश किया और 3 मांगे जो है चंद्रशेखर आजाद ने रखे। और उसके बाद उन्हें बोल दिया गया कि अब आप जो है बैठ जाइए, आप तो जवान हैं, आपके कमर में कोई समस्या नहीं है, आप एक बार बोलने के बाद बैठ जाया कीजिए। ये 2 मिनट का वक्त रहा जो चंद्रशेखर को दिए गए। और एक बार आप फिर से गौर कीजिए तमाम सांसदों के भाषण पर, तो कम से कम 8, 9, 10, 15, 20 मिनट तक दिए गए हैं कई लोगों को, लेकिन चंद्रशेखर का भाषण मात्र 2 मिनट में निपटा दिया गया। उन्हें 2 मिनट बोलने का मौका दिया गया और उसके बाद उन्हें बोलने नहीं दिया गया, जिसके बाद चंद्रशेखर बाहर आए और उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार आप वीडियो देख लीजिए। ऐसे लोगों को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। हमने स्पीकर साहब से कहा कि हमें बोलने का मौका दो, तो कोई बुलवाने को राजी नहीं है। तो हम क्या करें पार्लियामेंट में? अगर हम अपने लोगों की आवाज नहीं उठा सकते तो हम पार्लियामेंट में क्या करेंगे? गुंडागर्दी कर रहे हो क्या? हम इंसान नहीं? क्या हमारी माओ को दर्द नहीं होता? कौन देगा जवाब? कुर्सी में बैठे हो, चिपक के बैठे हो, तो करो न्याय। और नहीं कर सकते न्याय, नहीं दे सकते न्याय, तो छोड़ो कुर्सी। किसने कहा कुर्सी चिपकने को? और बाहर निकलने के बाद चंद्रशेखर ने बताया, दोनों हाथों में तख्ती लेकर बता रहे हैं कि किस तरीके से हमारे समाज के लोगों को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार और राजस्थान की सरकार कान में तेल डालकर सो रही है। शासन व्यवस्था, वहां की प्रशासन व्यवस्था किस तरीके से चरमराई हुई है। लेकिन यहाँ पर जो है एक तरफ मार दिया जाता है, उसके बाद परिवार से समझौते का दबाव बनाया जाता है। और हम लोकसभा में स्पीकर साहब से बोलने की इजाजत चाहते हैं
तो हमें बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। हम लगातार आग्रह करते रहे कि स्पीकर साहब, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, हमें बोलने दीजिए, हमें अपने लोगों की आवाज उठानी है, लेकिन स्पीकर साहब बोलने नहीं देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? पार्लियामेंट में बैठकर क्या करेंगे? इसलिए अब पार्लियामेंट के बाहर सीढ़ी पर आकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और एक बार वो भी वीडियो देखिए जिस तरीके से कि जो भाषण के दौरान ओम बिरला किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को बैठने के लिए कह रहे हैं, एक बार वो भी देखिए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के बालकों के लिए रियायती स्कूलों की स्थापना करने तथा तत्संबंधित या उसके अनुसांगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पूर्व स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के अनुमति प्रदान की जाती है। अब माननीय सदस्य विधेयक को पूर्व स्थापित करें। महोदय, मैं विधेयक पूर्व स्थापित करता हूँ। चंद्रशेखर जी, आप तो जवान हो, आपको तो उठने बैठने में दिक्कत नहीं है ना, तो अपने एक बार उठने के बाद बैठ जाया करो। शशि थरूर जी की तो प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जवान मान रहे, अच्छी बात है सर, आपकी नजर हम पे बहुत है सर। एडवोकेट नंबर 30, आइटम नंबर 32, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। महोदय, मैं प्रस्ताव करता कि निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण तथा उसके संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। अब बैठ जाए। और इस वीडियो सामने आने के बाद अब सोशल मीडिया पर लगातार लोग चंद्रशेखर को कांसीराम से कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ऐसा ही नेता बहुजन समाज को चाहिए जो अगर बोलने ना भी दिया जाए। और कांसीराम ने एक बार कहा था कि अगर आप हमें संसद में नहीं बोलने देंगे तो हम सड़क पर उतरकर बोलेंगे। और चंद्रशेखर आजाद ने जो कस्में खाई थी वो कस्में निभा रहे हैं। उनकी बोलती बंद कराना इतना आसान नहीं है। अगर उन्हें बोलने से मना किया जाता है वो तो सड़क पर आकर हाथों में तख्ती लेकर प्रोटेस्ट करेंगे और बताएंगे दुनिया को कि उनके समाज के साथ क्या क्या कुछ किया जा रहा है। और साफ साफ कह रहे हैं प्रधानमंत्री को कि अगर हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो आपकी योजनाओं का क्या करेंगे। विशाल कुमार ऑफिशियल लिखते हैं, चंद्रशेखर आजाद की यह तस्वीर देखकर मान्यवर कांसीराम जी की एक बात याद आई, आओ बताता हूं। कांसीराम जी को संसद में बोलने से रोका गया था। तब उन्होंने कहा था, आप हमें बोलने नहीं देंगे तो हम अपनी आवाज सड़कों पर बुलंद करेंगे। हम यहाँ अपने हक और सम्मान की लड़ाई लड़ने आए हैं और इस लड़ाई को हम हर हाल में जारी रखेंगे। ये कांसीराम जी की बात चंद्रशेखर आजाद आज फिट बैठ गए हैं। आप क्या समझे? वही प्रियांशु कुमार लिखते हैं, यही तो है अंबेडकरवाद, सम्मान और अपमान की परवाह किए बिना अपने समाज के अधिकारों के लिए अकेले भिड़ जाना। धन्यवाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी, सदन के अंदर व बाहर इतनी बेबाकी से समाज के हक, अधिकारों व अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। वहीं एक और यूजर ने लिखा है, हमने स्पीकर से समय मांगा लेकिन उन्होंने नहीं दिया। अगर हमें दलित उत्पीड़न पर बोलने की इजाजत नहीं है तो हम संसद में क्या करेंगे? कुर्सी पर बैठे हो तो न्याय करो, अगर नहीं दे सकते तो छोड़ दो कुर्सी। सांसद चंद्रशेखर आजाद, न्याय मिलना ही चाहिए। वहीं एक और यूजर ने लिखा है, मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था कि जब हम हमें संसद भवन में बोलने नहीं देंगे तो हम संसद के बाहर बोलेंगे। आज चंद्रशेखर आजाद जी को समाज पर हो रहे अन्याय, अत्याचार के मामले पर जब सदन में बोलने नहीं दिया गया तो संसद भवन के बाहर भीम आर्मी चीफ ने समाज की आवाज उठाने का काम किया है। वहीं दलित टाइम्स ने लिखा, मांग की क्या जरूरत, आपकी सरकार है, दे दो। बीजेपी सांसद अरुण कुमार सागर द्वारा मान्यवर कांसीराम को भारत रत्न देने की मांग पर बोले नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद। तो इस पर भी चंद्रशेखर आजाद ने बोला है कि सरकार तो आप ही की है, मांगने की क्या जरूरत है, दे दीजिए। अरुण कुमार सागर ने मान्यवर कांसीराम को भारत रत्न से नवाजने की जो है पेशकश की, इस पर चंद्रशेखर आजाद ने प्रतिक्रिया दी है कि मांगने की क्या जरूरत है,
सरकार आप ही की है, जरूर दीजिए। वहीं सदाब आफरीन लिखते हैं, सांसद चंद्रशेखर आजाद बाकी सांसदों से अलग हैं। चंद्रशेखर आजाद आदिवासियों, दलितों, मुस्लिमों को इंसाफ दिलाने के लिए हर जोर लगा रहे हैं। वहीं एक और यूजर ने लिखा है, बोलने वाले नेता पैदा करो, कब तक अकेले भीम आर्मी चीफ सांसद नगीना माननीय चंद्रशेखर आजाद कितनों की आवाज उठाएंगे। कहते हैं ना कि अपनों का दर्द अपना ही समझ सकता है। पहले कभी ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई, बहुजनों की मजबूत आवाज है, आभार। तो ये लगातार चंद्रशेखर आजाद की सोशल मीडिया पर लोग तारीफ कर रहे हैं और सराहना कर रहे हैं, मान्यवर कांसीराम से तुलना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो मान्यवर कांसीराम ने कहा था कि अगर आप हमें सदन में बोलने नहीं देंगे तो हमारी बोलती बंद नहीं होगी और हम सड़क पर जाकर अपनी आवाज उठाएंगे, अपने लोगों की बात करेंगे, आपके साजिशों का शिकार हम नहीं होंगे, आपके कहने से हमारी बोलती बंद नहीं होगी। वहीं प्रियांशु कुमार लिखते हैं, चंद्रशेखर आजाद ने सदन में 3 विधेयक पेश किए, निजी क्षेत्रों में SC ST OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था, अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के लिए आवासीय स्कूल, देश के सभी छात्रों को उच्च एवं माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा के लिए विद्यालयों की स्थापना की जाए। वहीं जैकी यादव लिखते हैं, चंद्रशेखर आजाद जिस अंदाज में दलितों और आदिवासियों की आवाज उठा रहे हैं, ये बेहद ही सराहनीय है। वह संसद भवन में ऐसी तख्तियां लेकर बात कर रहे हैं कि किस तरह से आज भी इस देश में दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। चंद्रशेखर आजाद जो लड़ाई लड़ रहे हैं, यह केवल वो ही लड़ सकते हैं क्योंकि वह स्वतंत्र हैं और दलित और वंचित समाज की आवाज है। इस देश में दलितों और आदिवासियों की हालत तब तक नहीं सुधर सकती जब तक उनकी ही कम्युनिटी से कोई बड़ा नेता निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर काम न करे। वहीं विशाल कुमार ऑफिशियल लिखते हैं, गरीब, दलित, शोषित, वंचितों की आवाज चंद्रशेखर आजाद को संसद में उठाने से रोका तो चंद्रशेखर आजाद ने संसद के बाहर 2 पोस्टर हाथ में लिए और जिस तरीके से मुखर होकर आवाज संसद के बाहर उठाई है वह आप देखिए और अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वहीं दलित टाइम्स लिखता है, यूपी और राजस्थान में दलितों की निर्मम हत्या कर संसद में बोलने नहीं दिया गया तो तख्ती लेकर संसद के बाहर आए चंद्रशेखर आजाद। आवाज नहीं उठा सकते तो सदन में रहने का क्या मतलब। ऐसे लोगों को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए जिनके शासन में दलितों को गोलियां लग रही हैं। वहीं द इक्वालिटी ने लिखा है, आपकी योजनाओं का लाभ तो हम तब लेंगे ना जब जिंदा रहेंगे। क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमारी माँ को दर्द नहीं होता? कौन देगा जवाब। ये चंद्रशेखर आजाद के शब्द हैं और इस तरीके से लोग काफी जो है सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर आजाद छाए हुए हैं और जिस तरीके से मैं बार बार बता रही हूँ कि चंद्रशेखर आजाद ही एक सांसद हैं जो संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी अपनी आवाज उठाना नहीं भूलते। संसद के सत्र खत्म होने के बाद सभी नेता अपने अपने पार्टी के कार्यक्रमों में लग जाते हैं, अपने अपने पार्टी और चुनाव के धर्मों में लग जाते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद नहीं भूलते तो गरीबों के बीच जाना, शोषितों के बीच जाना, पीड़ितों के बीच जाना चंद्रशेखर आजाद नहीं भूलते। संसद में आवाज उठाते हैं और संसद सत्र खत्म होने के बाद पीड़ितों के पास जाते हैं, उन्हें न्याय की उम्मीद दिलाते हैं और सरकारों को घेरते हैं, सरकारों के द्वारा की गई सभी कमियों को याद दिलाते हैं और उन्हें सुचारू ढंग से व्यवस्था चलाने की भी नसीहत देते हैं। चंद्रशेखर आजाद वो नेता है जिन्हें संसद में बोलने से मना किया जाता है तो अपने लोगों की आवाज उठाना भूलते नहीं और वो संसद के बाहर आकर आवाज उठाते हैं और सीधे सीधे कहते हैं कि ये गुंडागर्दी चल रही है और ये गुंडागर्दी चलने नहीं देंगे, कुर्सी खाली कीजिए अगर आपसे व्यवस्था नहीं संभल रही है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।